जय भीम। मैं शालिनी आनंद। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर अमानवीय जाति व्यवस्था है, जिसमें व्यवस्था इंसान के लिए नहीं बल्कि इंसान व्यवस्था के लिए जीता है। नतीजा वंचित, शोषित और पिछड़े तबके का शोषण और अत्याचार। इन व्यवस्था में इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व, उसके बौद्धिक क्षमता और कर्तव्य से नहीं बल्कि जाति, धर्म, मजहब से जोड़ा जाता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर सदियों से लेकर आज तक इंसान एक दूसरे से ऊंच नीच, जातीय भेदभाव जैसी दूषित मानसिकता रखता है। अगर कोई भी इंसान इस जातीय व्यवस्था के खिलाफ इसको उजागर करने की कोशिश करता है तो ये जातीय व्यवस्था के गुलाम लोग नवीन दिशा प्रदान करने वालों पर ही कीचड़ उछालते हैं और तो और उन्हें जातिवादी करार देते हैं। जाति व्यवस्था व जात आधारित शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पर उसको देशद्रोही करार कर हमेशा हमेशा के लिए उसकी आवाज़ को दफन करने का प्रयास किया जाता है। व्यवस्था की गुलामी में अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद कूट कूट कर भरा है। जब कोई आगे आकर समाज को इन खामियों के बारे में अवगत कराने की कोशिश करता है तो जाति व्यवस्था में लिप्त ये तथाकथित लोग संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर मानवता का खून करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाली बहुजन समाज पार्टी की जागरूक और जुझारू महिला अमिता अंबेडकर द्वारा पोस्ट पर ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा लिखित व बौद्ध ललई सिंह यादव द्वारा अनुवादित माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित सच्ची रामायण से संबंधित एक पोस्ट करने पर असामाजिक तत्वों द्वारा भद्दी भद्दी गालियाँ व उनको अभद्र भाषा का प्रयोग कर जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अमिता अंबेडकर ने जो ट्वीट पर पोस्ट किया था वो कुछ इस प्रकार से है। घरों में बैठे SC ST OBC के लोगों से एक अपील है कि काल्पनिक रामायण देखने के बजाय अपने परिवार के साथ भारतीय संविधान पढ़ें। जय भीम। उनकी इस पोस्ट पर असामाजिक तत्वों द्वारा गंदी गंदी गालियां व अभद्र भाषा का प्रयोग कर इनकी इस पोस्ट को तेजी से वायरल किया जा रहा है और पूरी नारी शक्ति को अपमानित किया जा रहा है। अमिता अंबेडकर द्वारा मिली जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों का जब इससे भी मन नहीं भरा तो उन लोगों ने अमिता अंबेडकर की ट्विटर ID के नाम से फोटोशॉप बनाया और उस फोटोशॉप के जरिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक फर्जी पोस्ट फोटोशॉप पर फर्जी और गलत पोस्ट बनाकर उसे वायरल कर रहे हैं। अमिता अंबेडकर का नाम बदनाम कर रहे हैं और साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस फोटोशॉप के जरिए उनका नाम कोरोना वायरस से जोड़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित कर रहे हैं। फोटोशॉप के जरिए असामाजिक तत्वों द्वारा जो गलत व फर्जी पोस्ट फोटोशॉप के जरिए बनाई गई है वो कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको सुनाती हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर राम मेरे सपनों में आए थे, बोल रहे थे बेटा मैं कोरोना वायरस बन के आया हूँ इस दुनिया में दुनिया के पाप मिटाने के लिए। इससे दलितों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस फेक ट्वीट पर अमिता अंबेडकर ने यूपी पुलिस, यूपी DGP, यूपी CM योगी आदित्यनाथ, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, DCP दिल्ली को इस पोस्ट पर कंप्लेन भी किया था। क्या किया था आइए मैं दिखाती हूँ। हमारे ट्विटर नाम अमिता अंबेडकर के फोटोशॉप के जरिए फर्जी ट्वीट किया जा रहा है। इस ट्वीट से हमारा कोई संबंध नहीं है। इस ट्वीट को फोटोशॉप करके वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमिता अंबेडकर ने आगे बताया है कि उनकी पोस्ट पर सुमित पांडे, रणवीर गुप्ता, आकांड सत, कृष्ण कुमार दूषत, हरिओम सिंह, अजय धीमान और तमाम लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बदनाम कर उनका अपमान कर रहे हैं। इस फोटोशॉप की भी पोस्ट का नाम अमिता अंबेडकर से जोड़ रहे हैं। अमिता अंबेडकर के अनुसार जो ये स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं ये संजय वाधवान की है। ये शख्स 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक पोस्ट कर उनका अपमान करता है। बाबा साहब की फ़ोटो को कोरोना वायरस से एडिट कर लिखता है कि 70 साल पहले एक और वायरस पैदा हुआ था जिसे भीमरोना वायरस कहा जाता है। आज 14 अप्रैल को भीमरोना वायरस डे के रूप में मनाया जाता है। भीमरोना वायरस से पीड़ित मरीज के लक्षण, ये शख्स सारी बेशर्मी की हदें पार कर अब ये भीमरोना के नाम से उनके लक्षण भी बता रहा है। आप भी सुनिए। नंबर 1, पीड़ित इंसान जय भीम बकता है। नंबर 2, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा और ईमानदार और महान समझता है। नंबर 3, भीमरोना भारत के मरीज किसी भी ब्राह्मण को देखकर चरसी की तरह भड़कते हैं। नंबर 4, इस वायरस का निर्माण करने वाले ने सबसे पहले महाराष्ट्र में अपना वायरस छोड़ा, भीमरोना वायरस। ये संजय वाधवान ये शख्स
कितनी बेशर्मी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम कोरोना वायरस से जोड़कर उनका अपमान कर रहा है। इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये अमिता अंबेडकर जी की मांग है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर अमिता अंबेडकर के साथ साथ पूरी बहुजन नारी शक्ति को अपमानित किया जा रहा है, जात सूचक गालियां दी जा रही हैं, और तो और अमिता अंबेडकर की फोटोशॉप की हुई तस्वीर के साथ उनको अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनका अपमान किया जा रहा है। फिलहाल शासन प्रशासन को ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी जा चुकी है। ऊपर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम कोरोना वायरस से जोड़कर अफवाह उड़ाई जा रही है और उल्टा अमिता अंबेडकर जी को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी जा रही है, जबकि अमिता अंबेडकर ने पहले से ही कह दिया है कि उनका इस फोटोशॉप से कोई भी लेना देना नहीं है। आप खुद अमिता अंबेडकर के मुंह से सुनिए, देखिए वीडियो। जय भीम आप सभी को। इस समय हमारे खिलाफ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत साजिशें की जा रही हैं। हम ट्विटर पर कुछ भी ट्वीट करते हैं, असामाजिक तत्वों के द्वारा गलत भाषाएं और गलत विचार हमारे प्रति लिखे जाते हैं। यदि हम फेसबुक पर भी कुछ भी अपने महापुरुषों की विचारधारा से रिलेटेड वायरल करते हैं, उस पर भी असामाजिक तत्वों के द्वारा अभद्र भाषाओं का लगातार प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे ट्विटर अकाउंट से फोटोशॉप करके गलत पोस्टें वायरल की जा रही हैं। इसे लेकर के हमने ट्विटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करने हेतु अपील की है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। यदि फोटोशॉप की हुई पोस्टों से कुछ भी कार्रवाई की जाती है, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को पहले से ही इसकी जानकारी दे दी है और सबूत के तौर पर हमारे पास कंप्लेंट किए हुए स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध हैं। धन्यवाद। इसके बावजूद लोग लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखना बंद नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम पर खेल खेल रहे हैं। ये शख्स जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर सामने, ये कृष्ण कुमार दूसद नाम का शख्स है। ये शख्स लिख रहा है, तबलीगी जमात वालों को तो पहले ही कोरोना से अल्लाह बचा ही रहा था, अब जय भीम वालों को भी कोरोना से मुक्ति मिल गई। अब यह हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहा। आगे लिखता है, अब काहे की फिक्र जब नीले बाबा ने बोल ही दिया है कि बाकी जो बचे हैं वह सब अपना अपना देख लें। और तमाम लोगों ने इस पोस्ट पर, जैसे हरिओम सिंह, अजय धीमान, ये सब के सब इस पोस्ट पर टिप्पणी कर खूब वायरल कर रहे हैं। इन सब के बावजूद अमिता अंबेडकर को बदनाम किया जा रहा है, शायद इसलिए कि उनका सरनेम अंबेडकर है और इसलिए उनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अमिता अंबेडकर ने जन सुनवाई में ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी है। कंप्लेंट क्या है आपको सुनाती हूँ। सचिव, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, निवेदन किया है। कुछ महीने से लगातार फोटोशॉप के जरिए ट्विटर आईडी अंबेडकर अमिता के नाम से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और अनैतिक पोस्ट फेसबुक और ट्विटर पर वायरल किया जा रहा है, जबकि हमें कभी भी अपने ट्विटर आईडी से कभी भी ऐसी कोई भी पोस्ट ट्वीट ही नहीं किया है। इस संबंध में हमें ट्विटर के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ पुलिस को अवगत कराया, लेकिन अज्ञात कारणों से पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। फोटोशॉप करके हमारी ट्विटर आईडी के नाम से वायरल किया जा रहा है। वो मैसेज का जिक्र किया है उन्होंने, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे सपनों में कोरोना वायरस बनकर, इस पर पूरा जिक्र किया है उन्होंने। जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे सपनों में कोरोना वायरस बनकर आए, इस पोस्ट पर अमिता अंबेडकर जी ने इस कंप्लेन में जिक्र किया है, उस पूरे मामले को बताया है उन्होंने, कंप्लेन किया है ऑनलाइन। जो आपको बताना चाहेंगे कि अमिता अंबेडकर एक बहुजन समाज से बिलोंग रखती हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के एक अनुशासित और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसके बावजूद समाज को बुद्ध फूले साहू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व माननीय काशीराम साहब जैसे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी के विचारों व बसपा के संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सुशासन को लोगों तक पहुंचाने का
काम कर रही हैं। ऐसे में अमिता अम्बेडकर जैसे लोगों के खिलाफ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई जात सूचक गालियां व टिप्पणी ये पूरे नारी समाज के लिए वाकई में चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार और प्रशासन से अमिता अम्बेडकर जी ने गुहार लगाई है कि असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई जाए और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर और जात सूचक गालियां देकर उनको अपमानित करने के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देते रहें। आपका एक लाइक हमारा हौसला अफजाई करेगा। आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।